गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रुपेश शुक्ला आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया है कि जीव जगत में विविधता के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो मैंने बताया था कि जीव जगत में विविधता का अर्थ होता है वैरायटी, अर्थात हम किसी भी जीवधारियों को उसकी वैरायटी के आधार पे वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, मतलब उसकी वैरायटी का अर्थ ये है कि उस हर जीव में कुछ विशेष प्रकार की अलग अलग क्वालिटी होती हैं, उनके आधार पे किसी को वर्गीकृत करना, एक साइंटिफिक तरीके से वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो हैं कैरोलस लिनियस जी हैं, उन्होंने बताया कि हम किसी भी एनिमल को उसके वंश और जाति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि हम किसी भी जीव को उसके वंश तथा जाति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि होमो सैपियंस, जो कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम सुन लेते हैं कि क्या है वर्गीकरण, क्या है। तो जीवधारियों की समस्त क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर उनके रूप, रंग, स्ट्रक्चर जो कि उनके शरीर का है, उसके आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जिसे कि हम वर्गीकरण कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कृत्रिम पद्धति के बारे में और प्राकृतिक पद्धति के बारे में। ठीक है, तो कृत्रिम पद्धति क्या है, ठीक है, कृत्रिम पद्धति क्या है और प्राकृतिक पद्धति क्या है, ये इन दोनों का वर्गीकरण में क्या भूमिका है। तो बच्चों, जो कृत्रिम पद्धति है, ठीक है, जो कृत्रिम पद्धति है, ये प्रायः एनिमल का रूप, रंग, ठीक है, क्या चीज, ये जो है प्रायः इस पद्धति के जो इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में जंतुओं का रूप, रंग, आकार और आकृति, वासस्थान, ठीक है, आदि को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। तो फिर से एक बार हम ध्यान देंगे कि कृत्रिम पद्धति क्या है। तो बच्चों, कृत्रिम पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में जंतुओं का रूप, ठीक है, जंतुओं का रूप मतलब उसका रूप कैसा है, ठीक है, रूप, आकार मतलब उसका शेप कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, आकृति तथा वास स्थान की वो कैसे स्थानों पर रहता है, मरुस्थलीय स्थानों पे है ना, या नम स्थानों पे है, ठीक है, या किस प्रकार के स्थान पे है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, डिपेंड करता है किसी भी एनिमल का वर्गीकरण करने में। तो इस पद्धति में जंतुओं का रूप, आकार, आकृति तथा वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जिसे कि हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। ठीक है, जिसे कि हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। अगर एक बार फिर से अभी कृत्रिम पद्धति क्या है, इस पद्धति में जंतुओं का रूप, रंग, आकृति, व्यवहार, वासस्थान आदि को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है, जिसे कि हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक पद्धति क्या है ना, ठीक है, प्राकृतिक पद्धति क्या है। तो बच्चों, हम इसे ध्यान से सुनेंगे। जंतुओं की संरचना और उनके प्राकृतिक विकास के आधार पर किया गया प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। मतलब जंतुओं की संरचना और उनके प्राकृतिक विकास, ठीक है, मतलब प्राकृतिक विकास का मतलब जो जेनेटिक विकास के आधार पर किया गया वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। समझ पा रहे हैं वर्गीकरण क्या था। तो कृत्रिम पद्धति क्या है, हमने एक बार जाना कि कृत्रिम पद्धति जो है रूप, रंग, आकार, ठीक है, बिहेवियर और वासस्थान आदि को ध्यान में रखकर हम कृत्रिम पद्धति
में वर्गीकरण करते हैं। दूसरा क्या था, प्राकृतिक पद्धति क्या है। हमने बताया कि प्राकृतिक पद्धति क्या है, मतलब इसमें क्या करते हैं, जंतुओं की संरचना और उनके प्राकृतिक विकास के आधार पर किया गया वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। बच्चों, हम वर्गीकरण में ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी एनिमल का वर्गीकरण इस बात पे आधारित होता है कि वह उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। जिस भी एनिमल का वर्गीकरण हो रहा हो, बिहेवियर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, वासस्थान क्या है, मतलब बहुत सारे विभिन्न पहलुओं को हम लोग ध्यान में रख कर किसी भी एनिमल का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि हम सोचें कि अगर वर्गीकरण ना होता तो क्या हम किसी भी एनिमल को ये डिफाइन कर पाते, ये एनिमल ये है, या हम कैसे जान पाते कि कौन सा एनिमल क्या है, ठीक है। तो इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। मान लो कि हम क्या हैं, हमें वर्गीकरण के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही इनके साइंटिफिक नेम हैं, ना ही हम कुछ नहीं जानते, तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि कोई एनिमल क्या है। तो इसके लिए वर्गीकरण की जरूरत हम लोगों को पड़ी, ठीक है। इसलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक बेटा, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में